आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। इजरायली फौज ने बढ़ाई अपने आका की मुश्किलें। यमन के हूतियों ने भी किया इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान। पार्लियामेंट में धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 MP जख्मी। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने कराया केस दर्ज। अभी शाह के अम्बेडकर बयान पर अपोजिशन हमलावर। लालू यादव और बेटे तेजस्वी ने शाह के खिलाफ खोला मोर्चा। मुसीबतों में गिरे सपा MP जियाउर रहमान बर्क। जियाउर रहमान पर लगा 1,91,00,000 का जुर्माना। सऊदी अरब को तेल के कुएं में मिला नया खजाना। पहली बार निकला सफेद सोना। मरकजी वजीर जॉर्ज कुरियन के क्रिसमस सेलिब्रेशन में पहुंचे PM मोदी। PM मोदी ने एक्स पर शेयर की तस्वीरें। सभी को क्रिसमस की दी बधाई। RSS सरबराह मोहन भागवत नाराज नजर आए। मस्जिदों के रोजाना उठ रहे मामलों पर कहा ऐसा नहीं चलेगा। मोहन भागवत के बयान से खुश हुआ शिया पर्सनल लॉ बोर्ड। कहा RSS सरबराह का बयान अच्छा माहौल पैदा करेगा। मुंबई बोट हादसे में गई एक पूरे खानदान की जान। हादसे में पूरा खानदान समुद्र में डूब गया। नेतन्याहू, जिसने रेजिस्टेंस के लड़ाकों से दुश्मनी मोल कर खुद के लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े कर दिए हैं, उसने अब खुद के लिए और मुश्किलों और परेशानियों को दावत दे दी है। यमन के हूतियों से टक्कर लेने के बाद इजराइल की हार बहुत ही करीब नजर आ रही है। न सिर्फ उसकी नींद यमन के हूतियों ने उड़ाई है, बल्कि IDF ने भी नेतन्याहू के आराम के दिन खत्म करने की ठान ली है, जिससे नेतन्याहू की मुश्किलें मजीद बढ़ गई हैं। इजरायली हुकूमत और नेतन्याहू की मुश्किलों में इजाफा करते हुए इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से नेतन्याहू बुरी तरह बौखला उठा है। इजराइल की एक खुफिया रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा किया है कि गजा में जारी जबरदस्ती की जंग में झोंके जाने के बाद 1000 के करीब फौजी IDF को अलविदा कह गए हैं और उन्होंने इजरायली हुकूमत और खासकर नेतन्याहू के जाती मफाद के लिए लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक आपको बताते चले कि गजा में 14 महीनों से ज्यादा के वक्त से बेवजह की जंग लड़ने के बाद इजरायली फौज को शदीद अमले के बहरान का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता 4 महीनों में मेजर रैंक वाले तकरीबन 500 अफसरान फौजी खिदमात को अलविदा कह चुके हैं। इजरायली आउटलेट हयोम ने खुफिया जराए का हवाला देते हुए बताया कि मौजूदा रुझान बताते हैं कि साल 2025 में फौज छोड़ने वाले फौजियों की तादाद में और ज्यादा इजाफा हो सकता है। अभी पहले ही इजरायली फौजियों की कमी का शिकार है और ये फौजी इस कमी को और बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कब्जे वाले इलाकों में सिक्योरिटी के बढ़ते चैलेंजेस की वजह से फौजी IDF को छोड़ रहे हैं और जिन वजूहात का जिक्र इजरायली फौजियों ने किया है उनमें फिलिस्तीन में जारी जंग की वजह से पैदा होने वाले दबाव और इकोनॉमिक क्राइसिस भी शामिल हैं। इजरायली हुकूमत ने इन फौजियों को रोकने के लिए बहुत सी कोशिशें की, लेकिन वो फिर भी नाकाम ही रहे। इजरायली फौजियों का कहना है कि वह पूरे इलाके में मौत और तबाही की ना खत्म होने वाली मुहिम की वजह से मायूस, थके हुए और नफसियासी तौर पर मुतासिर हो रहे हैं। इधर तो इजरायली फौज ने नेतन्याहू की मुश्किलों में इजाफा किया है, उधर यमन के हूतियों ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक यमन के फौजी तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने कहा है कि तेल अवीव में एक इजरायली आर्मी साइट पर ड्रोन दागा गया है और कामयाबी के साथ निशाने तक पहुंचा। सारी ने जोर देकर कहा कि यमन जियोनी हुकूमत और जियोनी मुल्क के साथ एक लंबी जंग के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यमन के हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि गजा पर इजरायली हुकूमत की जारियत खत्म नहीं हो जाती। हूतियों के जरिए किया गया ये हमला हाइपरसोनिक फिलिस्तीन 2 मिसाइलों का इस्तेमाल करके किया गया था और इससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जिससे आबादकारों को शेल्टर लेने पर मजबूर होना पड़ा। नेतन्याहू की मुश्किलों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और ये मुश्किलें उसे और उसकी हुकूमत को मुसलसल हार की राह पर गामजन कर रही हैं। पार्लियामेंट में धक्का मुक्की मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी को घेरने में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस ने पार्लियामेंट अहाते में हुई धक्का मुक्की के मामले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लोकसभा में ओपोजिशन के लीडर राहुल गांधी पर केस दर्ज कर लिया गया है। उनके खिलाफ ये केस धक्का मुक्की करने के इल्जाम में दर्ज किया गया है। बताते चले कि राहुल के खिलाफ शिकायत पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना पुलिस ने दर्ज की है। बीजेपी ने शिकायत में कहा कि राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की, इसकी वजह से बीजेपी के 2 MPs को चोटें आई हैं। इसके अलावा राज्यसभा में बीजेपी की खातून लीडर ने राहुल गांधी की शिकायत चेयरमैन से की।
कांग्रेस ने भी बीजेपी के लीडरों पर इल्जाम लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस का कहना है कि पार्लियामेंट में धक्का मुक्की के सिलसिले में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर और कुछ नहीं, बल्कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की BR अम्बेडकर पर किए गए तबसरे के खिलाफ उनके कड़े एहतजाज के जवाब में ध्यान भटकाने की पॉलिसी है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बाबा साहिब की विरासत की हिफाजत करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करना इज्जत की बात है। वहीं दूसरी तरफ इसी पर अब पप्पू यादव जी का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब धक्का मुक्की हुई थी तब राहुल उस जगह से बाहर आ गए थे और जबकि बीजेपी MPs ने प्रियंका गांधी के साथ बदतमीजी की थी। मरकजी वजीर अमित शाह को अंबेडकर को लेकर दिए बयान ने बेवजह परेशानी में डाल दिया है। RJD सुप्रीमो लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। तो अच्छी बात है ना, सुनिए तो। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में आइन पर बहस के दौरान बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान दिया। अंदाज ऐसा था कि ऑपोजिशन को उन पर हमलावर होने का मौका मिल गया। बिहार में RJD ने भी इस पूरे मामले पर तूल पकड़ लिया है। लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह के बयान को अपने अंदाज में आगे बढ़ा दिया है। लालू ने कहा कि अमित शाह ने उनके भगवान की बेइज्जती की है। अंबेडकर को भगवान बताते हुए अमित शाह के बयान की न सिर्फ लालू ने कड़ी मजम्मत की है, बल्कि उन्हें सियासत से रिटायरमेंट लेने की भी सलाह दे डाली है। लालू प्रसाद यादव के बेटे और इंडिया ब्लॉक के बिहार में CM फेस तेजस्वी यादव ने अमित शाह के बयान को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि भाजपाई कान खोलकर सुन लें, बाबा साहिब अंबेडकर हमारे फैशन भी हैं और पैशन भी हैं, इंस्पिरेशन भी हैं और मोटिवेशन भी हैं। RSS और BJP वालों ने पहले महात्मा गांधी को गाली दी, फिर जननायक कर्पूरी ठाकुर को दी, फिर नेहरू को दी और अब अंबेडकर को गाली दे रहे हैं। इनके अपने तो सारे लीडर माफी वीर रहे हैं, इसलिए मुल्क के अजीम लोगों को बेइज्जत करने का इनका सिनेस्टर डिजाइन है। अगले साल बिहार और दिल्ली में असेंबली इंतखाबात के इलेक्शन होने वाले हैं। जिस तरह से अमित शाह के बयान पर ऑपोजिशन ने कोहराम मचाया है, उससे ये बात तो साफ हो गई है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में ये मुद्दा जरूर बनेगा। जियाउर रहमान बर्क पर 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बीते रोज बिजली डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। जियाउर रहमान बर्क के घर पर बीते रोज रियासती बिजली महकमे ने रेड डाली थी। बताया जा रहा है कि जियाउर रहमान के घर पर जितने वॉट का कनेक्शन था उससे ज्यादा उनके घर में लोड था। इसके बाद बिजली महकमे ने उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट ने कहा था कि जियाउर रहमान के खिलाफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की दफा 135 यानी कि बिजली की चोरी या फिर बिजली का गैर मजाज इस्तेमाल के तहत मामला दर्ज किया गया है। इल्जाम है कि जियाउर रहमान बर्क के घर पर 2 किलोवाट का कनेक्शन है और लोड 16 किलोवाट का है। FIR में जियाउर रहमान बर्क के वालिद ममलूकुर रहमान बर्क का भी नाम शामिल है, जिन पर अफसरान को धमकाने का इल्जाम लगा है। सऊदी अरब सबसे ज्यादा अमीर मुस्लिम देशों में शामिल है। सऊदी अरब की इकोनॉमी तेल और गैस पर मबनी है। अपनी मईशत को और मजबूत करने के लिए सऊदी अरब ने अब नया रास्ता ढूंढ निकाला है। मालूमात के मुताबिक बता दें कि सऊदी अरब को हाल ही में लिथियम का भंडार मिला है। ये समुद्र के किनारे ऑयल फील्ड में मिला है। खबरों के मुताबिक सऊदी अरब की सरकारी कंपनी अरामको ने यह भंडार निकाला है। पेट्रोलियम और गैस की इस कंपनी ने लिथियम के लिए एक मुहिम चलाई थी। सऊदी अरब के खनन मामलों के नायब वजीर खालिद बिन सलाह अल मुदैफर ने जानकारी दी है कि सऊदी अरब जल्द ही लिथियम के खनन को बढ़ावा देने के लिए एक कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू करेगा। उन्होंने बताया कि किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस प्रोजेक्ट को लीड करेगी। सऊदी में अब खनन कंपनी मादेन और अरामको की मदद से लिथियम निकालेगी। वजीर के मुताबिक आपको बता दें कि सऊदी अरब में लिथियम निकालने की टेक्निक किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तैयार की गई है। यहाँ लिथियम निकालने का काम तेजी से जारी है। उन्होंने जानकारी दी है कि वह ऑयल फील्ड में कमर्शियल पायलट बना रहे हैं। सऊदी में नमकीन पानी से लिथियम निकलेगा। सऊदी वजीर
के मुताबिक नमक के मैदान से निकलने वाला लिथियम की तुलना में खारे पानी से लिथियम निकालना बहुत महंगा है। उनके मुताबिक अगर लिथियम की कीमतें बढ़ती हैं तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मरकजी वजीर ममलिकत जॉर्ज कुरियन की रिहाइश गाह पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्रिसमस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और ईसाई कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले कि प्रोग्राम में पहुंचते ही बीजेपी एमपी मरकजी वजीर जॉर्ज कुरियन और उनकी बीवी ने फूलों का गुलदस्ता देकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया। इसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रोग्राम में बनाई गई झांकी में कैंडल भी जलाई। प्रोग्राम में क्रिसमस के गाने गाए गए और जॉर्ज कुरियन ने पीएम मोदी को गिफ्ट दिया। यही नहीं, सेलिब्रेशन के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईसाई बिरादरी के अजीम लोगों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की। इसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर क्रिसमस प्रोग्राम की कुछ तस्वीरें शेयर की। उन्होंने एक्स पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि मरकजी वजीर जॉर्ज कुरियन के घर पर क्रिसमस प्रोग्राम में शामिल हुआ। इस मौके पर ईसाई बिरादरी के अजीम लोगों के साथ बातचीत की। इस दौरान मंच पर नौजवानों ने संगीत प्रोग्राम पेश कर सबका मन मोह लिया। मंदिर और मस्जिद तनाज़े को लेकर आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत नाराज नजर आए हैं। उन्होंने लोगों से राम मंदिर जैसे मुद्दों को दीगर मकामात पर न उठाने की अपील की है। बताते चले कि मोहन भागवत ने तीखे शब्दों में हमला बोलते हुए कहा है कि ऐसे मुद्दे उठाने वालों को लगता है कि वो हिंदू लीडर बन जाएंगे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत यहां भारत विश्व गुरु मौके पर बात कर रहे थे। भागवत ने कहा कि हम लंबे वक्त से भाईचारे के साथ रह रहे हैं। अगर हम इस भाईचारे को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें एक मॉडल तैयार करना होगा। राम मंदिर तामीर के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर ऐसे ही मुद्दों को उठाकर हिंदू लीडर बन जाएंगे। ये नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की तामीर हुई क्योंकि वह सभी हिंदुओं की अकीदत का सवाल था। उन्होंने कहा हर रोज नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। भारत को ये देखना होगा कि हम साथ रह सकते हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी भी खास मुद्दे या किसी जगह का नाम नहीं लिया। हाल ही के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वे की कई मांगे अदालत में पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि बाहर से आए कुछ ग्रुप्स अपने साथ कट्टरता लेकर आए हैं और वे चाहते हैं कि उनका पुराना दौर वापस आ जाए। उन्होंने कहा लेकिन अब देश आइन के मुताबिक चलता है। उन्होंने कहा कि ये तय हुआ था कि अयोध्या में राम मंदिर हिंदुओं को दिया जाना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने दोनों बिरादरियों के लोगों के बीच में दरार पैदा कर दी। हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर मस्जिदों के मंदिर होने का दावा किया गया है। ये तनाज़े खासकर मजहबी मकामात की मिल्कियत और उनकी तारीखी अहमियत को लेकर पैदा हो रहे हैं। इस पर आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद तनाज़ों के फिर से उठने पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। वहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान से खुश होकर शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के यासूब अब्बास ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, बहुत अच्छा बयान है और आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी का जो बयान आया है, मैं अपनी जानिब से उस बयान का वेलकम करता हूं, इस बयान का स्वागत करता हूं, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे से मंदिर तलाश करना, हर मज़ार के नीचे से शिवलिंग तलाश करना मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है और ये सेहतमंद मुल्क की अलामत नहीं है। लिहाजा आरएसएस प्रमुख ने ये बयान दे के इस वक्त मुल्क के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा किया है और अब ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि सरकारें सख्ती से पूरी तरीके से उन लोगों के ऊपर लगाम लगाएं जो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए कहीं के ऊपर मंदिर तलाश करवा रहे हैं, कहीं के ऊपर शिवलिंग तलाश करवा रहे हैं, कहीं मूर्ति तलाश करवा रहे हैं। लिहाजा मुझे ये लगता है कि इसके पीछे विदेशी हमारे पड़ोसी मुल्क की ताकतें काम कर रही हैं। एक तरफ हिंदू भाइयों से कहती हैं मंदिर ढूंढो, शिवलिंग ढूंढो, मूर्ति ढूंढो, दूसरी तरफ मुसलमानों से कहती हैं कि अल्लाह अकबर का नारा लगाओ और बाहर निकलो, सदाए अल्लाह अकबर को बुलंद करो। लिहाजा चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, मेरे ख्याल से ये दोनों गलत है क्योंकि मारा इंसान ही जाता है। लिहाजा मैं आरएसएस प्रमुख के इस बयान की भरपूर तरीके से तायीद करता हूँ। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही एक नाव को एक स्पीड बोट ने टक्कर मार दी है। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 101 लोग महफूज बच गए हैं। लेकिन इस हादसे में नासिक से मुंबई इलाज कराने माया नगरी आया एक खानदान पूरा खत्म हो गया है।
मुंबई बोट हादसे ने कई खानदानों को उजाड़ दिया है। उन्हीं में से एक ऐसा खानदान है जो इलाज के लिए मुंबई आया था। अस्पताल में इलाज के बाद खानदान समुद्री सफारी का आनंद लेने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया इलाके में आया था। इस हादसे में पूरा खानदान डूब गया है। नाव हादसे में मरने वाले खानदान के नाम राकेश अहिरे, पत्नी हर्षदा अहिरे और बेटे निदेश अहिरे हैं। वे पिंपल गांव बसवंत के रहने वाले थे। राकेश 2 दिन पहले ही अपनी बीवी और बेटी के साथ अस्थमा के इलाज के लिए मुंबई आए थे, लेकिन नाव हादसे में अहिरे खानदान की मौत हो गई। 2 दिनों के इलाज के बाद अहिरे खानदान बुध के रोज शाम को मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक मुसाफिरी नाव पर समुद्री सफारी का आनंद लेने गया था, लेकिन नौसेना की स्पीड बोट ने मुसाफिर की नाव को टक्कर मार दी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कई जगहों पर मंदिर और मस्जिद पर तनाजा हो रहा है। ताजा मामला जिला बदायूं का है। यहां नमाज पढ़ने को लेकर तनाजा खड़ा हो गया है। बदायूं के कोतवाली विसोली इलाके में गांव नागपुर में नमाज पढ़ने को लेकर तनाजा हुआ है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि यहां एक घर में पहले मदरसा बनाया गया, इसके बाद कुछ लोगों ने यहां नमाज पढ़ने की शुरुआत की। गांव वालों ने इसकी मुखालिफत की क्योंकि मामला हिंदू मुस्लिम से जुड़ा है, इसलिए इलाके में तनाव फैल गया। मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने दोनों बिरादरियों के लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाया, जहां एसडीएम, तहसीलदार और सीओ भी पहुंचे। यहां सब ने मिलकर तय किया कि यहां नमाज अदा नहीं की जाएगी। नमाज की रोक के साथ यहां मदरसे पर भी रोक लगा दी गई है। जुमेरात के दिन कुछ लोग नमाज पढ़ने के लिए घर पहुंचे। गांव वालों ने इसकी मुखालिफत की, उससे इलाके में तनाव फैल गया। दोनों बिरादरियों के लोग आमने सामने आ गए। खबर मिलने पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने दोनों बिरादरियों के लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाया। यहां कई दूसरे अफसरान भी मौके पर मौजूद रहे। अफसरान ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और फैसला किया कि कोई भी वहां नमाज अदा नहीं करेगा। लोगों को चेतावनी दी गई, अगर कोई वहां नमाज अदा करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। जलगांव जिला एकता तंजीम ने कॉन्स्टिट्यूशन और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कमेंट करने वाले लोगों की कड़ी मजम्मत की है और साथ ही बीते दिनों जस्टिस शेखर कुमार यादव के दिए गए बयान पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बताते चले कि महाराष्ट्र में आइन के हवाले से दिए गए मरकजी वजीर अमित शाह के बयान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के जरिए दिए गए अक़लियतों के खिलाफ किए गए काबिल एतराज तबसरे पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। इस दौरान एकता तंजीम के सदर फारूक शेख का क्या कुछ कहना है, सुनिए। हमारी मांगे है महामहिम राष्ट्रपति से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से। ये जो कुछ 3 चीजें हुई है उसका हम आज यहाँ एकता संगठन की ओर से तीव्र निषेध भी कर रहे हैं। पहली ये हुई कि परभनी में जो जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बाबा साहेब आम्बेडकर की स्टैचू था, वहाँ पे जो संविधान की प्रतिकृति थी उसको क्षतिग्रस्त किया गया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसका हम निषेध करते। दूसरा ये है कि आपने देखा होगा कि संसद में 75 साल पूरे होने पर संविधान के बारे में हर एक राजकीय नेता अपने अपने ख्यालात वहाँ पेश कर रहे हैं। कल राज्यसभा में, परसों राज्यसभा में अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री थे, उन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम लेते हुए उनके नाम के साथ अभद्र टिप्पणी की और ये कहा कि ये फैशन हो गया है। इसके लिए हम उसका भी तीव्र निषेध करते। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।